हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ लेक्चर नंबर 33 ऑफ डेली फैक्चुअल रिवीजन। किसका? पॉलिटिकल साइंस का। जब भी मैं पॉलिटिकल साइंस में किसी को भी कोई भी एग्जाम दे के आता है तो वो बोलता है कि यार मेरे को फैक्ट याद नहीं होते, इतने सारे फैक्ट है, कैसे याद होंगे? एक दिन में तो होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे एक दिन में। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके तो हो सकते हैं। इसलिए मैं रोज़ सुबह 6 बजे आपको थोड़ा 10 से 15 मिनट की वीडियो दे देती हूँ कि यार ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट है, बार बार रिपीट हुए, तो इन सब चीज़ों को कर लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप रिवाइज कर लो। बट इसको कितना ये सीरीज चलती है, कितनी नहीं चलती, वो आप पे निर्भर करता है। बिकॉज जितना आप लोग इसे शेयर करोगे, जितना आप इसे लाइक करोगे, ठीक है, कमेंट करोगे, और मुझे सच में लगा कि हाँ ये सीरीज़ तो कभी बंद ही नहीं करनी चाहिए, तभी तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आते जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, इन फैक्ट्स को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करो। ठीक है, इसको शेयर करो, लाइक करो, और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ ना उसका आंसर दिया करो। इस पूरी वीडियो को ना एटलीस्ट दिन में 2 बार तो देखा करो, और खुद से, जैसे मैं पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम में दे देती हूँ वीकली, बट स्टिल आपके पास खुद भी, मतलब आप खुद ही रिवाइज किया करो। उससे क्या होगा ना, उससे आपको ज़्यादा याद होगा, एंड सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, अदरवाइज आपके काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, और इतनी महत्वपूर्ण सीरीज़ को तो भाई प्यार मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। पहली बात, गुड गवर्नेंस। ठीक है, ये गवर्नेंस वाला टॉपिक करा रही हूँ, उससे टॉपिक काफ़ी सारे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कंसेप्ट है ना गुड गवर्नेंस का, वो अज्यूम्ड सिग्निफिकेंस सिंस 1990 की सुशासन की जो अवधारणा है वो 1919 के बाद ही शासन और विकास के प्रकाशन के साथ महत्वपूर्ण हो गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गई थी। राइट, गवर्नेंस और डेवलपमेंट वाली जो वो थी, ठीक है, रिपोर्ट थी एक वर्ल्ड बैंक की ना, 1992 की एक रिपोर्ट थी। मैं बताती हूँ आपको, देखो सब सारन अफ्रीका वाले जो चीज़ें देखी थी हमने। ठीक है, क्राइसिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक ने ना बेसिकली एक तरीके से पहल की कि यार किस तरीके से ये डेवलपमेंट हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि आपका सतत विकास हो सकता है कि नहीं हो सकता। सब सारन अफ्रीका पे देखा, उधर उनकी रिपोर्ट निकाली 1990s में। ठीक है, उसमें सुशासन की। देन आपका एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस की, सुशासन की क्या क्या थीम है, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपने वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, यानी कि आपका शासन और विकास, 1992 में पब्लिश हुई थी। उसमें हमने देखा, राइट, गुड गवर्नेंस के आपको पता है 8 फीचर्स है, 8 विशेषताएं हैं, वो अभी हम धीरे धीरे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन कैसे किया है गवर्नेंस को, यानी कि शासन को किस तरीके से आपने परिभाषित किया है कि क्या है, इंस्टीट्यूशन बाय विच अथॉरिटी इन अ कंट्री एग्जिस्ट फॉर कॉमन गुड। ठीक है, विश्व बैंक ने शासन को एक ऐसी संस्थाओं के रूप में परिभाषित किया है जिसके द्वारा किसी देश में प्राधिकरण सामान्य भलाई के लिए प्रयोग करता है। राइट, देन है गवर्नेंस इंक्लूड प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट्स आर चूजन, मॉनिटर्ड एंड चार्ज्ड। ठीक है, शासन क्या है? शासन में प्रक्रिया शामिल है जिसके द्वारा सरकारें चुनी जाती है, उन पर निगरानी रखी जाती है। ठीक है, कभी आपसे कोई पूछे तो बता देना। गवर्नेंस क्या है? ये अलग अलग डेफिनेशन है। इज अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन एंड द जुडिशियरी। शासन, प्रशासन, कानून और न्यायपालिका के बीच बातचीत की एक प्रणाली है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट पब्लिक पॉलिसी। शासन सार्वजनिक नीति बनाने और लागू करने की सरकार की क्षमता है। ठीक है, आई थिंक मेरा ना सामने विंडो है तो मेरे पे बहुत लाइट पड़ रही होगी। ठीक है, अभी सुबह के समय में बना रही हूँ सारी वीडियोस, तो शायद मैं दिख नहीं रही होंगी, बट ठीक है, समझ लो। द नोशन ऑफ गुड गवर्नेंस वाइडन्स द स्लोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय मेकिंग इट मोर इंक्लूसिव एंड पब्लिक सेंट्रिक। अच्छा, एक सुशासन की अवधारणा लोक प्रशासन के लिए कब इंपॉर्टेंट है? ठीक है, कितना वो है, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे पता चलता है कितनी अच्छी है? कैसे पता चलता है कि जब वो मोर इंक्लूसिव हो, जब वो ज़्यादा केंद्रित हो। ठीक है, और पब्लिक सेंट्रिक हो, यानी कि क्या हो, लोगों पे केंद्रित हो तब। ठीक है, यानी कि लोगों की समस्याएं निपटाए, और सारे लोगों की, कुछ चुनिंदा लोगों की नहीं, तब वो अच्छी होती है गवर्नमेंट। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, ठीक है, सहभागी विकास। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि आपकी पारदर्शिता, किसमें? डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में पारदर्शिता। सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, नागरिक केंद्रित नीति निर्माण। ठीक है, ये सारे आपका क्या है, अगर ये सब क्या होते हैं, गुड गवर्नेंस, सुशासन के परिणाम है। अगर अच्छी गवर्नेंस होती है तो ये सब चीज़ें होती है जिससे आप डेवलप होते हो। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता,
गवर्नमेंट्स इफेक्टिवनेस, सरकार की प्रभावशीलता, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, सिविल लिबर्टीज, नागरिक स्वतंत्रता और रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, ये की एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको गुड गवर्नेंस के लिए चाहिए। ये कुछ आपको सुशासन के लिए प्रमुख गुण हैं। नेक्स्ट, राजधर्म रेफर्स, ठीक है, एक आप बोलते हो ना पहले पुराने टाइम में राजधर्म होता था, तो राजधर्म क्या है? राजधर्म रेफर्स टू द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ विच इज सुप्रीम फॉर द रूलर। राजधर्म कानून के शासन की आचार संहिता को संदर्भित करता है जो शासन के लिए सर्वोच्च है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द स्टेट एंड इट्स पीपल इज ऑफ एट मोस्ट कंसर्न ऑफ द रूलर। ठीक है, कौटिल्य संरक्षण के अनुसार क्या है कि देखो किसी भी राजा का मेन फोकस क्या होना चाहिए कि यार मेरे जो लोग हैं उनका कल्याण हो, उनकी समृद्धि हो और उनको प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्म गवर्नेंस गेन्ड इंपॉर्टेंस इन इंडिया विद द इंडिपेंडेंस इन 1947। देखो गवर्नेंस हमारे इंडिया में कब इंपॉर्टेंट हुई? ठीक है, गवर्नेंस तब इंपॉर्टेंट हुई जब हमें आज़ादी मिली। ठीक है, नेक्स्ट, द 10th 5-year प्लान स्टेटेड दैट गुड गवर्नेंस इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर। आपको पता है ना 5-year प्लान्स आए थे, तो 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है ना उसमें कहा गया था कि सुशासन इसका सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट में बी क्लासिफाइड एज अ गुड गवर्नमेंट इफ इट मीट्स रिस्पॉन्सिवनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एक सरकार को एक अच्छी सरकार के रूप में कब वर्गीकृत किया जा सकता है? जब वो जवाबदेही, पारदर्शिता और आपके रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो, तब। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस यानी कि शासन में पारदर्शिता का मतलब पता है क्या है? दैट सेशंस आर टेकन एंड इन्फोर्स एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि जो भी आपका नियम और विनियम है ना वो बेसिकली आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपको पता होना चाहिए कि सरकार हमारी कैसे काम कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज़ें छुपा रही है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। The government framework determines whom the organization is there to serve and how the purpose and priorities of the organization should be decided. सरकारी ढांचा क्या करता है? सरकारी ढांचा यह निर्धारित करता है कि संगठन किसकी सेवा करने के लिए है और संगठन के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को कैसे तय किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, गुड गवर्नेंस मस्ट बी कंसेंसस ओरिएंटेड। इट इम्प्लाइज दैट ऑल पीपल शुड बी इंक्लूडेड इन डिसीजन मेकिंग। सुशासन सर्वसम्मत होना चाहिए और इसका तात्पर्य है कि सभी लोगों का निर्णय लेने में शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, इक्विटी यानी कि समानता एंड इंक्लूसिवनेस यानी कि समावेश, ये गुड गवर्नेंस के कुछ गुण हैं। अ लीगल फ्रेमवर्क दैट इज इन्फोर्स इम्पार्शली इज द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ क्या है? एक कानूनी ढांचा जिसे निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, केटल सेड होगा, ठीक है, सेड दैट अ गवर्नमेंट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशन, गवर्नेंस इज द वे टू गवर्नमेंट गेट्स अस जॉब दस। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं होगा, ये गवर्नमेंट होगा, कि बेसिकली सरकार होगा। इधर क्या बोला गया था? ये बोला गया था कि गवर्नर की सरकार एक सार्वजनिक संस्था की संरचना और कार्य को संदर्भित करती है। शासनिक सरकार को अपना काम कराने का तरीका है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है? पीपल होते हैं सोर्स ऑफ पावर। ठीक है, लोग होते हैं शक्ति का स्रोत। द बेस्ट नेचर ऑफ स्टेट इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश अ सोसाइटी बेस्ड ऑन गवर्नेंस इज डेमोक्रेटिक। ठीक है, सबसे अच्छा, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि यार ये मुझे बताओ कि सबसे बेस्ट गवर्नमेंट क्या है, आपने बोला है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों? क्योंकि लोगों के पास पावर है, लोगों का क्या बोलते हैं, प्रतिनिधित्व भी होता है। सिविल सोसाइटी प्लेज द रोल ऑफ मोबिलाइजर, वॉचडॉग, एजिटेटर एज टू इंश्योर गुड गवर्नेंस इन सोसाइटी। समाज में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज क्या होता है? मोबिलाइजर। ठीक है, कि अगर कुछ चीज़ नहीं हो रही तो उसको मोबिलाइज करो, उसको लेके आओ। ठीक है, वॉचडॉग, निगरानी रखो, और एजिटेशन, आंदोलनकारी की भूमिका निभाता है। फॉर अ परफेक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वीक सिविल सोसाइटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर मुझे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत अच्छी चाहिए तो मुझे सिविल सोसाइटी वीक करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इंटरफेयर नहीं करेगी ना। अगर हमेशा बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करेगी तो आपकी ढंग से गवर्नेंस नहीं हो पाएगी, राइट? इसलिए द RTI एक्ट एम्पावर्स एप्लीकेंट सिटीजन टू ऑब्टेन कॉपीज ऑफ परमिशन एबल गवर्नमेंट। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, RTI से आपको पता ही है RTI एक्ट कब आया था? 2005 में। कब आया था? 15 जून था क्या? वो मुझे डेट कंफर्म करके बताओ। इससे क्या होता है कि लोगों को एक तरीके से पावर मिलती है कि लोग अपनी निगरानी रख सके, जो उनको इन्फॉर्मेशन मिले, अवेयरनेस मिले कि शासन सच में उनके हिसाब से भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्या क्या मिल सकता है उनको? डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं परमिसेबल गवर्नमेंट को। ठीक है, अनुमय सरकारी को दस्तावेज के निरीक्षण, ठीक है, निरीक्षण कर सकते हैं और सैंपल्स ऑब्टेन कर सकते हैं, डेटा ऑब्टेन कर सकते हैं।
आरटीआई 2005 है ना, वो पास किया गया था कि टू प्रोवाइड अ सेटिंग आउट ऑफ प्रैक्टिकल रिजिम टू राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर सिटीजन। ठीक है कि सिटीजन को राइट टू इन्फॉर्मेशन मिले। अच्छा मुझे बताओ, ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन था ये सबसे पहले किसने मांगा था, कौन से स्टेट में आया था, मुझे बताओ। आपको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर इसके पूरे उससे बाहर थे इफेक्ट से, क्योंकि उनका अलग से राइट टू इन्फॉर्मेशन 2009 का था। बट अब ये वैलिड नहीं है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है अब यूटी बन गया है। कब, कौन सी डेट को, अगस्त की डेट है, मुझे बताओ क्या वो 5 अगस्त है 2019, मुझे बताना। हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 हेल्प करता है ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, पारदर्शी प्रशासन में। स्वीडन ऐसी पहली कंट्री थी इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उनकी ओम्बड्समैन प्रोसेस थी ना कि यार हाँ आपकी शिकायत निवारण के लिए एक पर्सन होगा, उसकी बात थी। Public information officer is designated by the public authority in all administrative unit for officer under to provide information to citizen requesting information in the right। अच्छा, अगर लोग सूचना अधिकारी अधिनियम के तहत सूचना का अनुरोध करने वाले नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए इसके तहत सभी प्रशासनिक इकाइयाँ कार्यालयों में सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा नामित किया गया है। ठीक है, बेसिकली लोग सूचना अधिकारी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, टाइम लिमिट क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आरटीआई एक्ट के अंदर, वो है 30 डेज, कि जब आपकी इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी है, सब आप रिक्वेस्ट कर दी, उसके आपके 30 दिन के अंतर्गत आपको इन्फॉर्मेशन टेक्निकली मिल जानी चाहिए। तो आज का हम लेक्चर इतना ही रखते हैं। ये सारा आज का आपका होमवर्क क्या है, आज का आपका होमवर्क है गुड गवर्नेंस के फीचर्स आप मुझे सारे आठों के आठों बताओगे, और उसके अलावा आरटीआई एक्ट पढ़ के आना अच्छे से डिटेल में, जो भी चेंजेस हुए हैं उसके साथ। अब क्या करना है, ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जिसने भी पहली वीडियोस नहीं, पुरानी वीडियोस नहीं देखी, उनको देख लो और इन वीडियोस को प्रमोट करो, शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक कल मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।